वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडली एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे सब सांझायु तो हथ, लाड सांगाये या संग, कोल फेल या हाल, तो हथ में नो अंग। पेरो के आजा गालड़ी, अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी के अंदर जो विरह का रस उड़ेल दिया है, ये हम सब आत्माओं के लिए, हम सब आत्माओं की जागृति के लिए धाम के धनी हमें निर्देशन दे रहे हैं। कल की चर्चा में धनी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्रावती जी ने अपनी मैं को धनी की मैं के अंदर परिवर्तित किया, धनी को दिल में बसाया और अपने मैं खुद ही अपनी मैं जो धनी के मैं के अंदर विलीन कर दी। तब जाके उसने कहा कि मेरे जो बुलावत है वो आप ही बुलाते हो, जो कहलावत हो आप ही कहलाते हो। और ये भी कहा कि ये धनी आपने मुझे जो आपकी निज स्वरूप की पहचान दे दी है, तो सब आपके हाथों में है। मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे अंदर जो प्रेम आ रहा है, मुझे जो मूल संबंध की पहचान हुई है और दीदार दिया, ये सब आपके हाथों में है। मेरा 9 अंग जो बताया, मेरा 9 पूरा पूरा शरीर और शरीर के अंदर जो 9 अंग बताए हैं, वो सब आपके हाथों में है। तो धनी ये 9 अंगों में जो भी होता है, जो 9 अंगों का मतलब सुंदर साथ जी यहाँ बताया है कि 5 ज्ञानेंद्री, हमारी जो ज्ञान ग्रहण करने वाली जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया जो बताई है, हमारी श्रवण इंद्रिया, नासिका इंद्रिया या नैन, मुखारविंद, ये सब जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रिय कही है, और 4 अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, मिलके 9 अंग बताए हमारे शरीर के। तो ये सब आपके हाथों में है। हे धनी, इस आंख से मैं आपको ही देखूं, इन जुबान से मैं आप ही बात करूं, और इस श्रवण जो मेरा जो श्रवण अंग है, उनसे मैं आपकी बात सुनूं।
और मैं सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, ये सब आपके हाथों में है। यहाँ जो मेरा मन भी जहां भी जाता है तो हे धनी आपके हुक्म से ये हो रहा है, क्योंकि हुक्म के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हे धनी जो भी करवा रहे हो, आप मेरे धाम के धनी हो, मैंने आपके मूल संबंध की पहचान कर ली है। तो एक बार जब पहचान हो जाती है तो सुंदर साथ जी सब धनी का हो जाता है। हमारा पूरा इस तन और आत्मा का तन, सुंदर साथ जी जिस जीव ने तन धारण किया है और जीव पर जो आत्म बैठी है, ये सब धनी के हुक्म के अधीन हो जाते हैं। यहाँ ये बात बताई है, तो हमें यही करना है। हमें अपनी मैं खुदी को निकालना है, और मैं खुदी निकालने के लिए जो प्रकरण बताए गए हैं खिलवत के अंदर, इनका हमें निश्चय कर मतलब गहराई से उनका चिंतन करना पड़ेगा कि धनी ने किस प्रकार की मैं को जो अपनी मैं के अंदर विलीन कर दिया गया है, कि परात्म की मैं क्या है, शरीर की मैं क्या है, संसार की मैं क्या है, कब मैं धनी से जब मांगती हूँ तो कब गुनाह लगता है और कब गुनाह नहीं लगता है, ये सब बातें सुंदर साथ जी इसके अंदर बताई गई है। तो यहाँ इंद्रावती ये स्पष्टता कर रही है। अब तो उन इंद्रावती ने तो धनी को प्राप्त कर लिया, मूल संबंध की पहचान कर ली। अब हमें बता रही है कि हमें मूल संबंध की पहचान किस प्रकार से हम करें, किस धरातल पर हम अपने जीव को ले जाए, हम अपने नव अंग को किस धरातल पर ले जाए, तब जाके वो हमारे नव अंग धनी के बन जाए। तो ये अवस्था पर ले जा रही है इंद्रावती हमें। और अब सुंदर साथ जी यही समय आ गया है, हमें यही अवस्था प्राप्त करनी है। क्योंकि अब हमें जब आलस के अंदर जब चादर तान के सो रहेंगे तो ये बात नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि अब हमारे आत्म जागृति की बात हो रही है और सिंधी वाणी हम सुन रहे हैं, और सिंधी वाणी सबसे पर्दा उठा रही है, क्योंकि इनको तारतम का तारतम कहा है, और तारतम के बाद जो सिंधी वाणी का अवतरण हुआ है उनको तारतम के तारतम का भी उपसंहार कहा गया है। वहां तो समाप्ति हो जाती है सुंदर साथी। अब तो हमारी आत्मा जागृत हो जानी चाहिए। इसीलिए इंद्रावती बार बार पीड़ा ले रही है कि हे सुंदर साथ जी, अपने ऊपर वो घटा रही है कि अभी तक मेरे को अंदर ये चाहत है, वो चाहत है, और मेरे अंदर दीदार की चाहत है। धनी मुझे कब दीदार दोगे? हमें सिखा रही है इंद्रावती कि किस प्रकार से तुम्हें धनी का दीदार करना है। तो ये बात हमने कल विस्तार से सुनी और आज बता रही है कि पेरो कया जा गालड़ी सारोह के पूरी लगी, हिक तोरे कोन के हितई, ये तो ही जे इलमे सक भागी। पेरो पहले, केया की, जा जो गालड़ी बातें, सा तो, रूह के मतलब आत्मा को, लगी चुभ गई, हिक एक, तोरे आपके बिना, को आपके बिना, को न दोनों का अर्थ कोई नहीं, कितई कहीं, तो ही जे आपके, इलमे ज्ञान से, भगी मतलब मिट गया। आपने पेरो कया जा गालड़ी सा मुझ रूह के पूरी लगी, मतलब आपके परम धाम में जो बातें, पहले की बात बता रही है इंद्रावती हमें, इश्क रबद की बात बता रही है कि इश्क रबद के अंदर पहले धनी ने क्या बताया, इश्क रबद हो गया, इसके पहले जब जो बात घटित हुई इश्क रबद के बाद जो धनी ने हमें मूल मिलावे में ले गए, तब की बात बता रही है कि आपने परम धाम में पहले जो बात कही थी,
वे इस संसार में मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से सत्य लग रही है, चुभ रही है। अब मेरे दिल के अंदर क्या चुभ रही है, क्या बात चुभ रही है इंद्रावती को? सुंदर साथ जी, जब धनी के साथ हमने इश्क रबद किया तो धनी ने हमें कई बार मना किया, हम नहीं माने। तो शुरुआत हमारी तीसरी बम की पड़साल में हुई, खेल की, खेल देखने की। और पूर्ण कहाँ हुए सुंदर साथ जी? मूल मिलावे के अंदर। और मूल मिलावे में धनी ने हमें बिठाया और सब खेल की बात बताई कि हे सखियाओ, तुम इस खेल में जा रही हो, वो खेल कैसा है, इनके बारे में सारी हकीकत हमें विदित कर दी। सारी बात हमें बता दी कि एक खेल कैसा है, वहां क्या क्या होगा। तुम वहां जा रही हो और कहा कि तुम तुम्हारे निज स्वरूप को भूल जाओगी। इतना ही नहीं, तुम इस परम धाम के मंदिरों को भूल जाओगी, इस माहौलों को भूल जाओगी, इसके सुखों को भूल जाओगी। और इतना ही नहीं, तुम मेरे को भी भूल जाओगी। ये बात शनि ने बताई थी। अलस्तो भैरव कुम लास्ट में कहा था धनी ने, जो अभी गुंज रहा है। हमने कहा, हमने क्या कहा था? हमें याद है? नहीं याद है, हमें कुछ नहीं याद है। धनी ने एक खेल की जो बात सब बताई थी कि ऐसा ऐसा एक खेल है, इसमें कोई परमात्मा को जानता ही नहीं है, वहां सब मुर्दा है और सब मुर्दे अपनी अपनी माया के अंदर सब खेल रहे हैं। किसी को भी अपनी पहचान ही नहीं है। ऐसा एक खेल, एक हाथ को दूसरे हाथ का पता ही नहीं है। ऐसी बात प्रगटवाणी में बताई है सुंदर साथ जी। आप गहराई से उनका भी चिंतन करना, प्रगटवाणी का, कि प्रगटवाणी के अंदर जो भी बात बताई है, हम मूल मिलावे में इस करबत से लेकर हम जब इस संसार में आए तो कब आए, कैसे आए, क्यों आए, और सुंदर साथ जी हम जब वापस जाएंगे, इस पूरी एक बात बताई है प्रगटवाणी के अंदर। एक हाथ को दूसरे हाथ को उस हाथ का भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे कोई बातें सुंदर साथ जी बताई है, क्योंकि वाणी ने सब बर्ता उड़ा दिया है। कोई हमारे अंदर संशय नहीं छोड़ा है। अब हम धनी को कह ही नहीं पाएंगे कि धनी हम कैसे पकड़ेंगे। जो इंद्रावती ने तो धनी को किस प्रकार से पकड़ के रखा है धनी को, वो कहती है कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अब क्योंकि अब इस सिंधी वाणी के अंदर इंद्रावती ने जो धनी को अधिकार से जो धनी से कह रही है, सुंदर साथ जी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारा समर्पण क्या है, कैसा हमने क्या त्याग किया है, क्या बलिदान दिया है सुंदर साथ जी। हम नहीं कह पाएंगे इंद्रावती की तरह धनी को। तो ये बात धनी ने पूरी ब्रह्मवाणी के अंदर सुंदर साथ जी बता दी। तो इसीलिए यहाँ बताया है कि इस संसार में मेरी आत्मा को पूरी तरह से जो बात आपने बताई थी, वो अब मेरे अंदर मुझे अब इसका एहसास हो रहा है। चुभ रही का मतलब सुंदर साथ जी, अब एहसास होना, इसको कहते चुभना। कि हम इस बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं कि हमारे निज स्वरूप की पहचान करने के लिए, क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा है ना हमारा निज स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप हम सारा दिन याद करते हैं कि हम कब दुल्हन के भाव में जब हम आएंगे तो हमारा जो परातम तन है वो कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। हमने धनी से क्या क्या बातें की थी, धनी का स्वरूप क्या है, हमारे परम धाम का सुख क्या है, याद आ रहा है? कितनी बार हमने इस वाणी में पढ़ा है धनी का स्वरूप, परम धाम के सुखों का
लज्जत भी ली है हमने चितवन से या वाणी मंथन से, जो भी सुंदरता जी आप कर रहे हो, तो इससे हमने कई प्रकार से सुंदरता जी ज्ञान से हमें पता है, लेकिन हमें याद आ रहा है नहीं। ये इंद्रावती इससे पसार हुई है, इस अनुभव से, तो हमें बता रही है कि ये सुख हमें याद आ रहा है। तो हमें इस सुख, परम धाम के सुख, निज स्वरूप के सुख, धनिक के सुख हमें चुभना चाहिए। जब तक हमें नहीं चुभेगा, तब तक हमें हमारी बात नहीं बनने वाली। सुंदरता जी, हमारी बात बनानी है यहाँ। हमारी निज स्वरूप की पहचान धनी ने वाणी से करा दी है कि तुम मेरी अंगना हो, मैं तुम्हारा धनी हूँ, और तुम्हारा घर भी कहाँ है, ये सारी बातें धनी ने बता दी इस इलम से। तो अब चुभना बाकी है। जो इंद्रावती को चुभा, और इंद्रावती को चुभा तो वो दौड़ने लग गई, और इतनी विरह में तड़पी, इतनी विरह में तड़पी, अपने गुण अंग इंद्रियों तो इतना फटकार लगाई। वाणी में सब बताया है कि मेरे इस शरीर को मैं चीर कर उनमें लोण भर दूं, ऐसी बात बताई है। वो किस अवस्था में बताई होगी? ऐसे कोई हमें कभी नहीं होता है सुंदरता जी ऐसा कि हम इस शरीर को, इस जीव को, इस अंतस्करण, मन को, बुद्धि को, चित्त को, धिक धिक पड़ो मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे बुद्ध को, जो याद ना किया धनी धाम। इंद्रावती ने तो कितनी फटकार लगाई है अपनी मन और बुद्धि को और जीव को, तब जाके उनको चुभा। ऐसे कोई बात नहीं चुभती है, जैसे हमें कटु वचन कितने चुभते हैं। कोई हमें इतना ही थोड़ा कह देता है तो हमारे अंदर नहीं निकल पाता है। सुंदर साथी, हम सब इनके अंदर शामिल है। जब तक ये बात हमें जिस प्रकार से चुभती है संसार की बात, तो इस प्रकार से धनी के वचन हमें चुभना चाहिए। जो धनी ने परम धाम में कही हुई बातें, हमारे निज स्वरूप हमें याद नहीं आ रहा है, तो ये बात हमें चुभेंगी। कब चुभेंगी? जब हमारा अंतस्करण, इंद्रिया पवित्र हो जाएगा। जो हमारा जो बताया है 9 अंग हमारे शरीर के, सुंदरता जी, इस सब 9 अंगों से हमें धनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे, तब जाके हमें चुभेगा। इंद्रावती ने 9 अंगों को शरीर धनी को सौंप दिए, तब जाके निर्मल हो गई, पूरी तरह से वो पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। और ऐसे निर्मल हो गई तो सारा संसार के अंदर उनको प्रेम दिखाई देने लगा। मेरे धनी की दया का तो कोई पार ही नहीं है। दया का प्रकरण अवतरित हो गया प्रकाश के अंदर। बताया है मेरे धनी की दया किस प्रकार से मेरे ऊपर बरस रही है, और सारे संसार पर भी बरसती हुई दिखाई दी इंद्रावती को। कब दिखाई दी? जब वो पूर्ण रूप से निर्मल हो गए। तो ये बात यहाँ हमें समझनी है कि हमारे 9 अंग हमें निर्मल बनाना है, क्योंकि साफ हुए बिना साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए? हमें साफ होना पड़ेगा। जो जो हमारे अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं, इनको निकालना पड़ेगा। और ये जब निकल जाएगा, धनी के गुण हम अंदर भरेंगे, तो सुंदर साथ जी ये बात हमें चुभेगी। अभी नहीं चुभती है तो आत्ममंथन हम करेंगे कि क्यों नहीं चुभती है। इंद्रावती ने तो भी हमारी तरह एक शरीर धारण किया था, उनको चुभती है तो हमें हमें क्यों नहीं चुभती है? इंद्रावती ने सदगुरु तो कहा ना कि भाई तुम्हें धाम दिखाए तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो निर्मल आत्मा इंद्रावती की। और इतनी छोटी उम्र में जो धनी के जो वचन थे वो इतने ग्रहण किए थे, इतने ग्रहण किए थे। सारी बातें उसने ग्रहण की थी कि मेरे सदगुरु ने मुझे जो बात की है वो मुझे कही है। और हम सुंदर साथ के और इशारा करते हैं, जब चर्चा सुनने बैठते हैं
जब खंडनी कभी कोई करते हैं तो हम दूसरों के सामने देखने लगते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए। जो हमारे सदगुरु ने हमें सिखाया है, हमारे हादियों ने हमें सिखाया है कि ये बात तो धनी ने मुझे कही है, क्योंकि कोई सुंदर साथ के अंदर बैठकर धनी कहते हैं ना, ऐसे किस प्रकार से धनी आएंगे। हमारे धनी जो इंद्रावती के दिल को अरस कर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार हमारे दिल में भी बैठे हुए हैं। हमें एहसास नहीं है, इंद्रावती को एहसास हो गया है और उनको प्राणनाथ बनाया। और अब सारी जागरण की जो जवाबदारी थी, उत्तरदायित्व था, वो इंद्रावती को सौंपा। तो इंद्रावती अब सब सुंदर साथ के माध्यम से अब बता रही है बात। तो ये बात हमारे ऊपर हम लेंगे, तब जाके ये वचन हमें चुभेंगे। हमें नहीं चुभता है, इसका यही कारण है कि हम दूसरों का अवगुण देखते हैं। हमने कभी हमारा अवगुण देखा ही नहीं है। हम जब एक अंगुली दूसरों की ओर करते हैं तो 3 अंगुली हमारी ओर आती है। हम ऐसा नहीं कभी सोचते हैं कि इनके अंदर एक गुण हो सकता है, अवगुण हो सकता है, तो मेरे अंदर 3 अवगुण है, तभी तो मुझे एक अवगुण दूसरों के अंदर दिखाई देता है। ये अवस्था पर इंद्रावती हमें ले जा रही है सुमित्रा जी। हम जब इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे, ये अवस्था धीरे धीरे से होगी, एकदम तो ये नहीं होगा ना। ये धीरे धीरे जब हम इस ब्रह्मवाणी को रूह दिल से पढ़ेंगे, मंथन रूह दिल से करेंगे, रूह दिल से चितवन करेंगे, तब ये बात चुभने लगेगी। क्योंकि अभी तक हमने रूह दिल कहाँ बनाया है। हमारा दिल जब रूह दिल बन जाएगा तो हमें विकार नहीं दिखाई देगा। अभी हम जीव में कभी होते हैं, कभी शरीर में होते हैं, तो हमें विकार दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा दिल रूह दिल बन जाएगा तो हमें ये कभी नहीं, कुछ किसी के अंदर अवगुण नहीं दिखाई देंगे। ये बात इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप रूह भाव में आ जाइए, तब जाके ये बात तुम्हारे अंदर भी चुभने लगेगी। आगे बता रही है कि आपके तारतम्य ज्ञान से ये स्पष्ट हो गया है कि आपके अतिरिक्त तो हमारा कहीं भी कोई प्रियतम नहीं है हमारे कोई प्रियतम यहाँ सुंदर साथ जी। हम इस वाणी का विचार करेंगे तो पता चलेगा कि एक अक्षरातीत के अलावा पतिव्रता पणे सेविये, ये बात ये चौपाई आती है, पतिव्रता पणे सेविये। तो एक पति का एक ही प्रियतम होता है। तो इस इलम से तो धनी ने हमें बताया कि मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ रे रूहो, मैं ही तुम्हारा आशिक। कई बार धनी ने कहा है कि मैं तुम्हारा एकमात्र प्रियतम हूँ। तो हमने धनी आपको प्रियतम बनाया है। तो आपके अलावा इस संसार में हमारा प्रियतम और किस प्रकार से हो सकता है? कोई नहीं है हमारा इस संसार के अंदर। हाँ, हमारे शरीर के जो हमारे शरीर के पति है, लेकिन हमारे आत्मा के पति तो आप ही हो। तो ये दृढ़ निश्चय करना है हमें, और इस निश्चय करके संकल्प करके हमें ईमान पर खड़ा उतरना है, खड़ा करना है हमारे जीव को। सुंदर साची, जो जीव अभी तक उनको बेशक नहीं हुआ है, और इधर उधर कई प्रकार से जब हमारा ईमान हमें संसार का कोई छोटा दुख आ जाता है और हमारा ईमान गिरने लगता है, और हमें उन पर शंका कुशंका होने लगती है कि क्या है अक्षरातीत, क्या हम अक्षरातीत के चरणों में गए तो इतना कष्ट आया। और हम कई संसार के लोग जब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो वो कितने सुखी है। कभी कभी ऐसा भी सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ, सब ऐसे नहीं है, लेकिन कोई कोई सुंदर साथ ऐसा भी है कि उनको ईमान गिरने लगता है। तो ये बात यहाँ धनी हमें दृढ़ करा रहे हैं, ईमान पर हमें दृढ़ करा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आप दृढ़ हो जाए, आप अपने धनी को स्वीकार कर लीजिए। जो वाणी में बताया है वो
अटल सत्य है। एक अक्षरातीत के अलावा कोई है ही नहीं है हमारा इस संसार के अंदर। जब हमारे अंदर ये धनी की में आ जाएगी तब तो बात ही और बन जाएगी हमारी। तो ये बात धनी यहाँ हमें समझा रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे सभी संशय समाप्त हो गए। जब हम ईमान पर खरे उतर जाएंगे तो हमारे अंदर कोई संशय रहेगा ही नहीं। हम धनी को ही प्रियतम जब मान लेंगे, तो ये बात यहाँ धनी ने बताई है। तो घर न्यारो दुनी से थेयम तो से संगा। आसमान जिमी से बीच में मुके तो धारा सब रंज। तो आपका घर निवास न्यारो अलग दुनी से संसार से थेयम हुआ तो से आपसे जिमी जिमी जे पृथ्वी पृथ्वी के मुके मुझको धारा मतलब बिना सब सब रंज दुख। तो घर न्यारे दुनी से थेयम तो से संग आसमान जिमी जे बीच में। अब तीसरा चरण हमें पहले लेना है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में ही 14 लोग आपकी सुनता जी यहाँ तो घर न्यारो दुनी से थेयम तो से संग। तो संग का मतलब इस इलम वाणी हम लेंगे यहाँ कि आपकी इस इलम वाणी से मुझे ये पता चल गया है कि आपका धाम इस नश्वर संसार से अलग है। हमें किसे बताया परम धाम के बारे में? यह इंद्रावती हमें बता रही है, हमें तारतम वाणी की महत्ता समझा रही है कि धर्म शास्त्रों के अंदर परम धाम का जो वर्णन दिया गया है, परम धाम के बारे में सुंदर साथ जी सिर्फ बताया है, लेकिन कहाँ आया है ये बात वेद में नहीं बताई है, उपनिषद में नहीं बताई है। किस भी शास्त्रों में 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन और 18 पुराण, इतने शास्त्रों आए। तो इतने शास्त्रों के अंदर सुंदर साथ जी सबसे पहले वेद हम लेंगे। परम धाम के अंदर परम धाम कहाँ आया, किस तरफ आया और आत्मा कहाँ से आई है और आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। जो आज कितने जो पंथ पैड़े चल रहे हैं तो परम धाम के बारे में कुछ नहीं जानते। परमात्मा के स्वरूप में भी कई प्रकार से वो मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, मानते हैं ना। पर क्योंकि जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, ये चौपाई वाणी की है। शास्त्रों में कुछ नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया इशारा, क्या बताया, इशारा बताया। तो इशारा मतलब लोक है, ये ताला है, लेकिन ये ताला किस प्रकार से खुलेगा? जो वेद में बताया परमात्मा के स्वरूप के बारे में संसार नहीं जानता है, वो निराकार कहता है, साकार कहता है, लेकिन जो वेद में बताया है अकामो धीरो स्वयंभू रसेन तृप्तो मृत्योर्मात्मा धीर मंजरम युवानम, के परमात्मा जो तरुण है, युवान है, वो आनंद के स्वरूप है, अमृत स्वरूप है वो परमात्मा। उस परमात्मा को जानकर जानने वाला पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है, ऐसी बात वेद में बताई है। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा का स्वरूप होना
सिद्ध होता है वेदों के अंदर, लेकिन संसार को पता नहीं है क्योंकि इशारा में बताया है। तो इशारा संसार नहीं समझ पाता है। और उपनिषद में बताया कि व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित, दिव्य ब्रह्मपुर ही ऐसी व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित, कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर आत्मा रहती है। तो ये बात बताई, लेकिन दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहाँ आया, ये बात तो बताई नहीं, क्योंकि वाणी ने कहा, वाणी ने यही सिद्ध किया कि 14 तबक की दुनी में किसने किया नहीं एक हरफ। हरफ कैसे कहवी, किसी ने पाई नहीं बक्का तरफ। इन 14 तबक की दुनी में किसी ने भी परम नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो कौन बताए। तो इतना शास्त्र आए, इसके बाद जब सुंदर साथ जी तारतम मास्टर की आई, जिसको तारतम ज्ञान कहा, ये तारतम ज्ञान से सब ताला खुल गया। तब जाके पता चला कि ये परम धाम कहाँ पर आया। ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है। और 5वें दिन की लीला जब चल रही थी, सुंदर साथ जी 6ठे दिन की लीला के अंदर जब बितक का अवतरण हुआ, तब बितक के अंदर एक चौपाई आती है कि सब शास्त्रों अपने किए आप। धनी ने श्री जी ने सब शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर था। तब जाके सूरत के अंदर देखो कितनी बात की स्पष्टता, अक्षर वेदों के बारे में वो जानते थे। तब भीम भाई और श्याम भाई को पता चला कि उनको वेद भी अनजान नहीं है, सब जान रहे हो। तो वेद पक्ष का ज्ञान है उनके पास, कतेब पक्ष का ज्ञान है, सब ज्ञान उनके पास है, क्योंकि उनके पास तारतम था। तो ये तारतम हमारे पास भी है सुंदर साथ जी। तो ये बात बताई कि तारतम वाणी से ही मुझे ये बात तो ज्ञात हुई है, और के परम धाम इस संसार से अलग है, जहाँ वेद कहते हैं कि त्रिपाद उद्धर्व उदेत पुरुष, के परमात्मा इस अक्षर के उस 3 पाद से ऊपर है, और वहां मौन धारण कर लेते हैं। इससे आगे की बात वो नहीं बताते हैं। वहां जहां मौन हो जाता है, वहां तारतम ज्ञान पहुंचा, और तारतम ज्ञान ने बताया कि इस परम धाम संसार के परे है, अलग है। इसीलिए कहा कि वेदाह में तम पुरुष महतम आदित्य वर्ण तमस्तात परस्तात। ये वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर ये बात बताई है कि इस तमस से परे है परमात्मा का धाम। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि कोई किसी ने बताया ही नहीं है कि किस ओर आया। तो इतना इशारा किया तो किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन तारतम ज्ञान जब मास्टर की आई, तब सबको पता चला कि संसार के परे अक्षर, अक्षर से परे जब परम धाम जो आया है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम, इसकी बात चल रही है, और हमारी जो आत्म है वो वहां से आई है। तो ये बात स्पष्ट हुई। तो ये निज धाम में विराजमान आपके स्वरूप से, निज धाम के अंदर जो आपका स्वरूप विराजमान है, जिसको संसार कौन कौन के अंदर, संसार में संसार के अंदर कौन कौन के अंदर परमात्मा का स्वरूप सिद्ध करता है संसार, कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ब्रह्म, जो वेदों के अंदर जो बताया है। तो संसार के मनसी जनों जो भी है, वो सब संसार के कण कण में परमात्मा का स्वरूप सिद्ध करते हैं। लेकिन तारतम वाणी ने बताया, सबका पर्दा तारतम वाणी ने उठाया कि इस संसार असत, जड़ और दुखमय है, और परमात्मा का जो गुण है सत्य, चित्त और आनंद है। तो उनके विपरीत गुण वाले जो परमात्मा है, वो इस संसार के अंदर कभी व्यापक नहीं हो सकते हैं। तो वो व्यापक है तो परम धाम के अंदर है, उनके धाम के अंदर, उनके निज धाम दिव्य ब्रह्मपुर
धाम के अंदर परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है और उनका स्वरूप भी उनके अंदर व्यापक है। परम धाम के कण कण के अंदर परमात्मा का स्वरूप सिद्ध होता है। तो ये बात तारतम वाणी से पता चली और आपके बिना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और धरती के बीच में क्या बताया कि आसमान जीमीजे बीच में मुके तो धारा सब रंज, आकाश और धरती के बीच में हर जगह मुझे दुख ही दुख दिखाई देता है। क्या है यहाँ सुख? इंद्रावती ने एहसास किया इस संसार का, तब जाके उनको पता चला और हमें भी अब तो एहसास हो गया है इस संसार जो असत जड़ और दुखमयी है और इच्छा और तृष्णा से भरा हुआ संसार है, इनके अंदर धनी ने बताया ना सुंदर साथ जी, हम कहाँ अज्ञात है इस ब्रह्मवाणी से। तो इसीलिए कहा कि इस ब्रह्मवाणी ने सब पर्दा उड़ा दिया, आपसे हमें सब ज्ञात कर दिया। और पहले प्रकरण के अंदर धनी ने बात बता दी कि हवे पेला मोहजल की कहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात, है ना। पहली चौपाई के अंदर धनी ने बता दिया, क्योंकि हम जो संसार के अंदर आए हैं इसका बल तो बताना जरूरी था धनी को। और ये प्रकरण कब अवतरित हुआ है सुंदर साथ जी, हमें सब पता है कि जब जयराम भाई कंसारा की जागने के लक्ष्य लेकर जब दीप अंदर के अंदर धनी गए, तब जब चार पाई पर बैठे थे तब ये प्रकरण अवतरित हुआ है कि हवे पेला मोजल की कहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात। अब हमारी जागने के लिए धनी ने पहली चौपाई बताई कि ये दुख है, ये संसार पूरा दुख से भरा है। ये जमीन आसमान से, जमीन से लेकर आसमान तक, मतलब इस 14 लोक ब्रह्मांड, और 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ जी कई लोकांतर बताए हुए हैं, क्योंकि आदि नारायण एक है तो ये ब्रह्मांड एक ही बनेंगे लेकिन लोक अनंत बनेंगे। तारतम वाणी में बताया है अनंत ब्रह्मांड की बात अलंकारिक रूप से बताई गई है। ब्रह्मांड अनंत नहीं होंगे, आप पढ़ लेना सुंदर साथ जी ब्रह्मांड रहस्य, इसके अंदर सारी बात का पर्दा उठाया है सुंदर साथ जी ब्रह्मांड रहस्य के अंदर कि ब्रह्मांड कितने हैं। आदि नारायण जो एक है तो ब्रह्मांड भी एक है, लेकिन लोकांतर अनंत बताए गए हैं। तो जमीन और पृथ्वी आसमान के बीच में लोकांतर जो अनेक बताए गए हैं, तो कैसा होगा वहाँ संसार के जो लोग हैं, इतना शास्त्रों का जो ज्ञान लेकर जब स्वर्ग की इच्छा करता है, नर जो पहली जो करता है वैकुंठ की जो इच्छा करता है ना, इसके लिए वो क्या क्या कसनी करता है, क्या क्या कसनी करता है। वो कांटों पे सोता है या खुले पग पर चल कर जाता है, ठंडा पानी से वो नहाता है। इतना तो नहीं, सुंदर साथ जी करवट लेकर अपने चिरवाता है, अपना पूरा अंग चिरवाता है काशी जाकर, भैरव जाप खाता है। कोई बात, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात किसी ने पुराणों में कही है, क्योंकि पुराणों की बात है, पुराणों जो सत्य ज्ञान नहीं है, पुराणों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो सत्य नहीं है। वेदों का जो ज्ञान है, जो ऋतुम भरा प्रज्ञा द्वारा अवतरित ज्ञान बताया है, तो वेदों का ज्ञान सत्य है। पुराणों के अंदर जो बताया है वो सब ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बात रजू की है उनके अंदर। तो ऐसी ऐसी जो बात की है, तो स्वर्ग वैकुंठ के लिए जो इतने कष्ट सहन करते हैं, और इतना कष्ट सहन करने के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, स्वर्ग या वैकुंठ में पहुंचते हैं। तो वहां जाकर भी क्या है, इच्छा और तृष्णा जो बड़ी बड़ी बताई है। सुंदर साथ जी हवे पेला मोजल की कहू बात तेता दुख रूपी दिन रात, दावानल बले कई भात, तिनकी केटली कहू विख्यात। दावानल, यहाँ कई प्रकार की अग्नियां,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अग्नि और सुंदरता जी तृष्णा 3 प्रकार की बताई, जो लोकेशना, दारेशना और वितेशना। ये ये तृष्णा रूपी अग्नि जीव को आवागमन का चक्र में डाल देती है, तृष्णा रूपी अग्नि। तो ये बात यहाँ बताई, इसलिए कहा कि दुख रूपी है। यहाँ संसार के अंदर सब दुख है। एक कब पता चला? संसार को संसार तो स्वर्ग और वैकुंठ की इच्छा कर रहा है, लेकिन हमें तारतम्य ज्ञान से पता चला कि स्वर्ग और वैकुंठ में भी आवागमन है, वहां भी अखंड मुक्ति नहीं है, वहां भी शाश्वत सुख नहीं है। तो शाश्वत सुख, शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद धनी के चरणों में है। और जब हम धनी को प्राप्त कर लेंगे तो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इंद्रावती ये बात यहाँ हमें कह रही है कि ये जमीन और आसमान के बीच में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है सुंदर साथ जी। तो हम जब देवी देवताओं के चरणों में जाएंगे तो ये हमें विचार करना है कि पूरा संसार 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी दुख नहीं है। हम पुराणों के अंदर, जब सीरियलों के अंदर पुराणों की जो सीरियल बताई गई है, तो वहां भी ईर्षा तो है। पार्वती जी अनसुया की ईर्षा करते हैं ना। यहाँ की जो 5 पतिव्रता स्त्री जो है, इनमें एक अनसुया है। उनकी ईर्षा को लेकर पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और अब एक दूसरे की, तीनों देवियों एक दूसरे की ईर्षा करते हैं। और पुराणों के अंदर भी यही बात बताई है। जो देवी भागवत के अंदर देवी को महत्ता बताई है और देवों को निंदा की गई है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी वैकुंठ भी इनसे बाकात नहीं है। धनी ने बताया कि वो तो जो माया जो कही है 14 लोक को फरी वड़ी, सुख सनकादिक को ना चढ़ी, विष्णु वैकुंठ लक्ष्मी नारायण ने फरी वड़ी। वो किसी को भी नहीं छोड़ा है इस माया ने। तो वहां सब जगह दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। घना देह धारी में, घना देह धरी में कुफर में कर कूदे से संग, कने सुनी संग तो ही जो लगी न रुहजे अंग। घना बहुत दीह दीन धारी में गवाया कुफर में, झूठी दुनिया में, कूदे से झूठे से, कने कानो सुनी सुनकर, लगी चुभी, लगी मतलब चुभना, रूह जे आत्मा के अंग अंग में, घना देह धारी में कुफर में, मैंने इस संसार में झूठे सुखों में फंसकर बहुत सा समय व्यर्थ में गंवा दिया। कने सुनी संग तो ही जी, यदि मैंने अपने कानों से अपने आपसे अपने अखंड संबंध के बारे में सुना तो अवश्य था, किंतु ये बात मेरी आत्मा में चुभ नहीं सकी। हमारी बात है ना, इंद्रावती की बात नहीं है सुंदर साथ जी। इंद्रावती ने तो अपने ऊपर ये बात लेकर अपने हमें बताई कि ये सारी उम्र इस झूठे संसार के जो क्षणिक सुख बताए कि पूरे संसार दुखमयी है, यहाँ कोई सुख में है ही नहीं। क्योंकि यहाँ बताया तृष्णा जीर्णा त्वमेव जीर्णा, यहाँ इच्छा और तृष्णा दुखमयी है। यहाँ कोई संसार के अंदर को अपी कुत्र अपी सुखी ना, कोई सुखी नहीं है यहाँ संसार के अंदर।
सब दुखमय है। और ऐसा संसार, ऐसा नश्वर संसार, और इसके अंदर दुख ही दुख है, तृष्णा ही तृष्णाएं है। तो ऐसे क्षणिक सुख के कारण, संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, तो ऐसे क्षणिक सुख के कारण क्षणिक सुखों में फंस कर, मतलब इनके अंदर हम फंस गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि आती आन के फांसी लगाई। ये बात इंद्रावती ने हमें बताई कि आती आन के फांसी लगाई, यहाँ कोई, हम सब बंध गए हैं। और कैसे बंध गए, फांसी लग गई है पूरी हमें, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। जब मकड़ी होती है और मकड़ी अपने बनाए हुए जाले के अंदर वो फंस जाती है और उनके अंदर वो मुरझाकर मर जाती है, ऐसा है क्षणिक सुख है संसार का। और ये ऐसे हमने क्षणिक सुख के कारण हमने हमारे पूरे ऐसे अनमोल समय को गंवा दिया। ये बात यहाँ बताई इंद्रावती ने, अपने ऊपर ली है। और जब बताई, कहाँ की बात बताई, कब की बात इंद्रावती बता रही है, जब वो छोटी उम्र में जब सदगुरु के चरणों में गई, जब वो 12 साल 10 मास और 2 महीने की थी उनकी उम्र, तब जाके सदगुरु के चरणों में हो गई, तब की बात बता रही है। क्योंकि छोटी उम्र में सदगुरु ने उनको जो बात बताई, वैसे तो दिल से ली थी मिहिरराज ने, लेकिन कम उम्र थी, तो इसके कारण जो बात सदगुरु जो गहराई में बता रहे थे, उस गहराई में नहीं जा पाए। इसीलिए कहा, खिलवत के अंदर बताया कि मैं होती बीच लडक पने, मतलब मैं नासमझी में थी, मैं नादानी में थी, पूरी तरह से आपकी जो पहचान करनी थी मैं कर न सकी। मैंने आपका तन किया, नादानी का मतलब क्या, सुनसा जी, होड़ बांधी, धनी से होड़ बांधी और हठ की। किस प्रकार से हठ की कि तुमको परम धाम दिखता है और मुझे क्यों नहीं दिखता है। और इसके लिए कई प्रकार से अपने गुण इंद्रियों की तलाश की और अपने कई प्रकार से कसनी पर खड़ा कर किया, तो ये हठ हठ ली, हठ से किया, हठ योग से किया, तो इसको नादानी कहा है। और नादानी और हठ के वो जो शिकार बन गए और सदगुरु से हट होड़ बांध ली कि जो सदगुरु के अंदर जो स्वरूप विराजमान है, उनकी पहचान नहीं की, लेकिन तन की पहचान की कि वो मेरे जो देवचंद्र जी है वही मेरे धाम के धनी है। तो उनने तो भी मेरे जैसा तन धारण किया है, तो उनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, उनको होड़ कहाँ है। तो इसको लडकपन कहा, नादानी में। मैंने नादानी में आपकी पहचान नहीं की और पूरा समय गंवा दिया। जो छोटी उम्र में जो बात दिल में आती है वो बड़ी उम्र में नहीं आती है। तो मुझे जिस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए था और जिस अवस्था मेरी बनानी चाहिए थी, मैंने नहीं बनाई। ये बात इंद्रावती हमें समझा रही है। हमारी जब हमें तारतम ज्ञान मिला ना सुंदर साथ जी, उससे लेकर अब हमने कितनी पहचान की है धनी ने, और हमने जो समय हमारा कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि आखिर वेणा उत्थण जी, ये आखिर का समय है और इतना अमूल्य समय है। अब एक पल की कीमत तो सुंदर साथ जी हम नहीं कर पाएंगे। एक एक पल की कीमत इतनी, जागनी ब्रह्मांड की एक एक पल की कीमत इतनी बड़ी है कि इस शब्दों इन लब से इनका वर्णन नहीं हो सकता है सुंदर साथ जी। ऐसी कीमत है पल की। और हमारी ये पल हम कहाँ प्रयोग करते हैं, हम कहाँ गंवाते हैं, ये बात यहाँ हमें समझा रही है इंद्रावती कि सुंदर साथ जी, अब समझ जाओ, अब संभाल जाओ, अब समय नहीं है। अब पूरी तरह से आप अब कोई नादानी मत करना।
तब तो तारतम ज्ञान इस वाणी नहीं थी, तो मेरे से नादानी हो गई। अब तुम्हारे पास दिया हुआ, धनी का दिया हुआ सब कुछ है, अब नादानी मत करना और अब समय मत गवाना। अब आपके पास जो भी समय है उनका पूरी तरह से अपनी आत्म जागृति के प्रयोग में लेना, कि अब फालतू बातों में हमारा समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। अब इस जो संसार की जो टीवी सीरियलों के अंदर हमारा समय नहीं होना चाहिए, नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि ये बात धनी ने यहाँ की है कि जब तक हम पतिव्रतापने नहीं सेवेंगे, इस संसार के तमाचा जो बताया, संसार के तमाशा और खेल जब वो देखने में पूरा समय हम गवा देंगे और 1 घंटे की चितवनी करके हम सब कुछ मान लेंगे कि हमने तो 1 घंटे चितवन किया। हम चितवन भी कितना करेंगे? हम सारे दिन ध्यान तो करते हैं, तो थोड़ी देर सीरियल भी देख ले, थोड़ी देर कोई और प्रोग्राम आ रहा है तो वो भी देख ले। सुंदर साथी, और हुक्म के आड़ में ये सब हम करते हैं। ऐसा नहीं है हमें कुछ पता नहीं है, हम हुक्म के आड़ पर करते हैं कि हम देखने के लिए आए हैं, तो नहीं देखेंगे तो धनी को क्या लगेगा? हमें देखने के लिए आए हैं, लेकिन हम समझे सुंदर सा जी, हमारे धनी के हुक्म को हम समझे, क्योंकि हमारे प्रियतम ने जो नियम बनाए गए हैं वो नियम पर हमें चलना पड़ेगा। संसार, समय किसी की राह नहीं देखता है। समय हमें जो दिया गया है, अभी हमारे पास है, तब तक हमारा है। ये समय जब हमारे पास से लिया जाएगा, क्योंकि संसार का नियम है, जो तन की जो आवरदा है वो सुंदर साथ जी जब पूरी हो जाएगी तो वो ले ली जाएगी हमारे पास से, और दूसरे तन में हमें इस तारतम ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका क्या हमें भरोसा। इसीलिए यहाँ बताया कि अब नादानी मत करना, जो धनी ने निषेध बताया है इसका निषेध करना ही पड़ेगा। इनको हमें आत्मसात करना ही पड़ेगा, जो बात हमें धनी ने निषेध कही है कि इस संसार का खेल तमाशा मत देखो, ये देखने के लिए तुम नहीं आए हो। जो संसार के अंदर तुम जो महल का जो बनाया गया है इस खेल, तो ये महल जो तुम पर धनी ने की है, तो इस महल को आप पहचान करो। पहचान करके आप पूरे तरह से इस समय को आप, इस तक को आप झड़प लो, पूरा समय का सदुपयोग करो, और करके सुंदर साथ जी जो बात धनी ने कई बात बताई है इस समय की, कि समय किसी का राह नहीं देखता है, किसी की राह नहीं देखता है, वो तो चलता रहता है। देखो कितना समय, अभी 1 घंटा पूरा होने वाला है, हमें लगता है कि पूरा ही न हो, कि हम ऐसे ही चर्चा करते रहे। हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहे, क्योंकि धनी की बात है, हमारे प्रियतम की बात है, तो आत्म को मीठी लगती है, तो ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ समय हमारे अनुकूल नहीं है, यहाँ परम धाम नहीं है। परम धाम में हमारे अनुकूल समय है। हम जब खेल लेते हैं, हमारा खेल पूर्ण होता है, हम जब तब 3 बजते हैं सुंदर साथ जी, जब हम परम धाम के अंदर खेल करने के लिए जाते हैं, रामते करने के लिए जाते हैं, जब हम तृप्त हो जाते हैं तब समय होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस समय की कीमत बताई है इंद्रावती ने, कि तुम्हें जो समय दिया गया है, इस समय आप व्यर्थ में मत गवाना, और इस समय के अंदर नादानी मत करना। ये सबसे बड़ी बात बताई है धनी ने, कि तुमको जो दिया गया है और उनकी पूर्ण तरह से आप पहचान करना, धनी की पहचान करना, तुम्हारे आत्म की पहचान करना, और इसको लेकर
इस संसार के अंदर तुमको किस प्रकार से रहना है। जानो जग में भाई ना कछु पिया बिन, ये बात धनी ने बताई कि संसार के अंदर तुम्हें धनी के अलावा कुछ अच्छा न लगे। जानो जग में भाई ना कछु पिया बिन, तो ये बात हमें आत्मसात करनी पड़ेगी, तब जाके सुंदर साथ जी हमें इस लज्जत आएगी, हमारे परम धाम के सुख की लज्जत आएगी। मैंने अपने कानों से आपसे अपने अखंड संबंध के बारे में सुना तो अवश्य था। सदगुरु के मुखारविंद से सदगुरु ने सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारी आत्मा परम धाम से आई है, तुम निर्मल आत्मा हो, और धनी हम अकेले नहीं आए हैं, तुम्हारे जैसी 12,000 आत्माएं हैं, सुंदरबाई को कहा था धनी ने। और इंद्रावती को इनसे वाकिफ किया सदगुरु ने कि हे इंद्रावती, तू निर्मल आत्मा धाम की हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, और अब जागने का जो आगे का कार्य है वो तुम्हारे हाथों से होने वाला है। ये सब बातें इंद्रावती ने तुरंत बता दी थी सदगुरु ने, जब पहचान हो गई, क्योंकि सदगुरु आत्मा की पहचान करते थे। जो भी आत्मा दूर से चली आती होती है और सदगुरु उनको कहते हैं वो तो इंद्रावती की आत्मा है, खोजीबाई की आत्मा है। खोजीबाई जब आती थी तो उनको कहते कि वो रईबाई की आत्मा है, और गांधी भाई को कहा कि वो तो धनबाई की आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा को परखते थे। तो इंद्रावती को सब बात बता दी थी, मूल संबंध की पूर्ण रूप से पहचान करा दी थी। इसीलिए इंद्रावती कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे सदगुरु ने कुछ नहीं बताया था, मुझे मूल संबंध की पहचान नहीं कराई थी, सब कुछ करा दिया था, लेकिन किंतु वह बात मेरी आत्मा से चुभ नहीं सकी थी। क्या कहा? ये बात मुझे चुभी नहीं थी, मुझे जो पहचान करनी थी वो मैं पहचान नहीं की, और पूरा विरह खटरुति में सुंदर साथ जी निकाल दिया। मेरे धाम के दुल्हा मैं पहचान न कर सकी, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं रो रो याद कर कर जो मारे मुझके हेत के बाण। ये बात है सुंदर साची। अब जागनी लीला, अब जागनी रात चल रहा है, अब हम ऐसी नादानी करेंगे तो सुंदर साथ जी अब हमें अपनी भी तक लिखनी है ना। अब छठे दिन के अंदर सुंदर साथ जी जागनी रात चल रहा है, तो अब हम जब इस बात हम किस मुख से कह पाएंगे धनी के सामने, हम किस प्रकार से हम अपना सिर उठाएंगे जब हम ऐसी नादानी करेंगे, समय का उपयोग नहीं करेंगे, और हमारे अंदर इस तारतम्य ज्ञान की एक एक चरण चुभेंगे नहीं। तब तक सुंदर साथ जी इंद्रावती ने तो तब तारतम्यवाणी नहीं थी, फिर भी कहा कि धनी ने जो मुझे बताया था, मौखिक बताया था, धनी मुख से चर्चा करते थे, तब तारतम्यवाणी का अवतरण नहीं हुआ था। तो सुंदर साथ जी सोचो, मुखारविंद से जो बात बताई जाती है, अभी आप चर्चा सुन रहे हो, वो चर्चा आपको कितनी याद रहेगी? थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, या 2 बार 3 बार सुन लोगे तो इससे थोड़ी ज्यादा सुन याद रहेगी, लेकिन पूरी चर्चा हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जीव की बुद्धि है, और जीव की बुद्धि के अंदर इतनी सारी बात वो नहीं ग्रहण कर पाती है, क्योंकि जीव है वो 100% में 4% ही या जो हमारा मस्तिष्क का उपयोग होता है। तो इनके अंदर हम भी किस श्रेणी में आते होंगे और हमारे अंदर कितना याद रहता होगा। तो सुंदर साथ जी मेहराज का जो मरु राजा का जीव जिसने जितना भी ग्रहण किया इतना किया होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझे चुभ नहीं रहा था। धनी ने तो सब कुछ बताया दिया गया था, लेकिन मेरे अंदर चुभ नहीं रहा था। तो हमें
इस तारतम वाणी चुभनी चाहिए, तब जाके हमारी आत्मा जागृत, हमारे अंदर एक बल आएगा, हमारी रूह बल पकड़ेगी। सुंदर साथ जी, तो जब तक नहीं चुभेगी, ये बात तो हमें कई बात सुन चुके हैं कि हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए, है? हक सूरत जब दिल में चुभे, हमारा परातम तन दिल में चुभेगा, परम धाम के सुख दिल में चुभेगा, तब जाके हमारी रूह बल पकड़ेगी। तो हमें चुभना चाहिए कोई भी। अब हमें कोई किसी का कटु वचन नहीं चुभना चाहिए, उनको हमें नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है। हमें सिर्फ धनी की बात चुभनी है। तो इस चुभाने के लिए इंद्रावती की तरह हमें निर्मल बनना पड़ेगा। हम निर्मल बन जाएंगे तो हमें कटु वचन नहीं चुभेंगे, हम इनको इग्नोर करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें जो भी है, हमें इग्नोर करना सीखना है हमें, और धनी की बातें हमें दिल में रखनी है। तो ये बात हमें चुभेगी, क्योंकि हमें अभी तो दो बात रखी है, इसीलिए हमें धनी का वचन चुभता नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि हम तो सारा दिन इस ब्रह्मवाणी के अंदर रहते हैं और हम इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मन चितवन में लगता ही नहीं है। अब जो सुख हमें मिलना चाहिए वो सुख हमें मिलता नहीं है। तो इसका एक ही कारण है कि धनी का सूरत हमें चुभती नहीं है, इसलिए लगता नहीं है। इस ब्रह्मवाणी हमारे अंदर टिकती नहीं है। हमारे हृदय रूपी बर्तन के अंदर कोई ऐसा छिद्र है, तो इसी वजह से सारा रस गिर जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमें हुज्जत दी गई है, वो हुज्जत पूरी तरह से हम निभा नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर रस टिक नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा करके उतर जाता है। तो सारा दिन जब हम रूह दिल में रहेंगे, रूह भाव में रहेंगे, तो ये रस रूह दिल के अंदर ज्यादा दिन रहेगा, ज्यादा तक देर तक रहेगा। तो ये बात यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है। समय भी पूरा हो गया है, तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा ले, क्योंकि पूरी चौपाई अब तक नहीं ले पाएंगे, तो चौपाई दोहरा देंगे। 2 मिनट की ही देर है। घना दीह धारी मां, घना दीह धारी मां कुफर में कर कूड़े से संग, कने सुणी संग तो ही जो, कने सुणी संग तो ही जो, लगी न रुहजे अंग, लगी न रुहजे अंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।